फायर लगा होगा, पर वो चीज़ मुझे समझ नहीं है। बस मुझे ऐसे काली घबराहट होना शुरू हो गया। मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। वो भी तो आपको पता ही है, बिना बाप के बच्चे कैसे होते, लेकिन मैं नहीं बयान कर सकती कि किसी का भी बाप बने। ये हैं अनिल कुमार की बेवा ज्योति बाला। एक पुलिस वाला होने के साथ साथ हर रिश्ते में माहिर थे वो। एक अच्छे पति, अच्छे पिता, अच्छे भाई, अच्छे बेटे भी थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कभी अपनी बहादुरी के किस्से भी खुद नहीं सुनाए। वो तो अक्सर दूसरों से ही सुनने को मिलते थे। किसी भी ऑपरेशन पर जाने से पहले वो घर पर खबर तक नहीं देते थे। शायद वो खुद नहीं जानते थे कि कौन सा पल उनका आखिरी पल हो। उनका एक्सीडेंट हुआ था, आईडी ब्लास्ट हुई थी इधर अवंतीपुरा में। तो हमें पता चला घर में 3 महीने के बाद। उनकी टांग भी मतलब अलग हो गई सी, धड़ से अलग थी। तभी हमें किसी ने बोला कि आपके बेटे का, ये मम्मा को बोला कि ये बेटे का आपका ये हाल आपको पता ही नहीं है, तो हम फ़ोन करें तो पाँव ऐसे नीचे लगाएं। दूसरे को बोले तो पाँव अपने बूट नीचे लगा, तो इनको बोलूँ कि मैं ठीक हूँ। इतने बहादुर थे वो। या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। कफील अहमद मीर को मालूम था कि उनको अगले दिन आना है, पर किस तरह आएंगे शायद ये इल्म नहीं था। और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पहले ही अपने भाई अब्दुल वहीद को सौंप दी। फिर उसने कहा आप कैसे संभालते हो? मैंने कहा मैं संभालेगा। तो लास्ट में की बात यही थी मेरे से कि हाँ आप इनको संभाल लो। अब ये पता नहीं था कि सुबह, क्योंकि उन्होंने कहा था कल शाम को मुझे घर आना है। दूसरे दिन शाम को उनको घर आना ही था, ऑलरेडी छुट्टी पे। तो कहा मेरी ट्रांसफ़र भी हो रही है शायद, तो मुझे कल शाम को मैं घर आ जाऊँगा। दूसरे दिन आए वो शाम को घर, मगर कंधे पे ही आए। इन पुलिस वालों के कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं कि दाएं हाथ की बहादुरी का किस्सा बाएं हाथ को पता भी नहीं चलता। ये नहीं बोलते कि हम ऑपरेशन पे जा रहे हैं या ऑपरेशन चल रहा है हमारा, ऐसा नहीं। हाँ ख़त्म हो गया, फिर बोलते थे हम ऑपरेशन पे थे तो हमारा ऑपरेशन ख़त्म हो गया। उस दौरान कोई भी नहीं, कभी वो अपनी लोकेशन कभी नहीं बताते। पहले तो वो बोलते ही नहीं थे। हाँ कभी मतलब ऑपरेशन ख़त्म हो गया फिर बोल देते कि हम ऑपरेशन पे गए थे, ऑपरेशन ख़त्म हो गया। 1-2 बार जख्मी भी हुए वो। एक परिवार के लिए ये कितना मुश्किल होता है किसी बच्चे को उसके वालिद की शहादत के बारे में बताना। तब मैं छोटा था तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था,
तो मुझे सिर्फ इतना ही बताया गया था कि वो सऊदी अरब गए हैं। तो जब भी पूछा था कि पापा कहाँ गए, वो बोल रहे थे सऊदी अरब में गए हैं, तो पता नहीं था। 2 मई 2020 के एनकाउंटर में शहीद हुए सगीर अहमद की बहादुरी की कहानी भी सराहनीय है। इन्होंने कई एनकाउंटर्स में हिस्सा लिया। इनकी बेवा भी पति की शहादत पर गर्व महसूस करती हुई मेडल मिलने पर कहती हैं, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इन्हीं की तरह बाकी शहीदों की बेवाएं भी गर्व महसूस करती हुई कहती हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कल मेरे बच्चों को लोग बोलेंगे देखो आपके पापा का नाम अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट में जिंदा है। सर सच बोलूँ तो हमें अपने लिए कुछ भी नहीं है, बट इनकी जो मेहनत है, इनकी शहादत है, इन्होंने जैसा ये टाइम दिया अपना, उस चीज़ को देख के मैं कह रही हूँ जो मिल रहा है इनके लिए तो हमें खुशी है कि इनकी मेहनत का हमें फल मिल रहा है। बट जो शहीद हमारे जो मेडल जिनको मिला है वो तो जाहिर है कि हमारे साथ नहीं है, मगर उनके परिवारजन हमारे साथ आज यहाँ सेरेमनी में मौजूद हैं। मैं उनको ख़ास तौर पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप इस सेरेमनी में आए, शामिल हुए और आप अपने घर वालों के जिन्होंने काम करते हुए अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी शहादत दी, उनके बिहाफ पे उनका मेडल जो उनके खाते में होता, जो होते तो खुद हासिल करते, उसको आप हासिल करेंगे। हमें फ़ख्र है कि आप लोग हमारे साथ हैं और हमें अपने शहीदों पर भी फ़ख्र है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। जहां जम्मू कश्मीर पुलिस इन शहीदों को नमन करती है, वहीं उन शहीदों के परिवार भी जम्मू कश्मीर पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं तो यही कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया पुलिस डिपार्टमेंट का जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। उनको अभी तक उन्होंने याद रखा हुआ है। सर पुलिस डिपार्टमेंट का तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, अपने घर की खुशियों को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना भारत माँ, मैं अपने परिवार की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ।